अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो है 50 लेक्चर्स टॉपिक्स कवर हो चुके थे। आज इस वीडियो में 51 टू 55 देखेंगे। 51 पे हमारा सबसे पहले हम नेटवर्क परफॉर्मेंस देखेंगे। 52 में लेटेंसी एंड डिले देखेंगे, डिले का। फिर 53 में डिले का बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट देखेंगे। 54 पे हमारा 53rd पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। 54 से हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा तो उसका सबसे पहला टॉपिक हम डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन देखेंगे। देन उसका हम डाटा रेट वर्ड्स सिग्नल रेट देखेंगे। तो ये मेरे साथ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहले 3.6 परफॉर्मेंस है। हमने परफॉर्मेंस देखनी है। चैप्टर नंबर 3 का हमारा ये थर्ड लास्ट टॉपिक है। नेटवर्क परफॉर्मेंस देखते हुए फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। नेटवर्क परफॉर्मेंस पहले देखते हैं हम। नेटवर्क परफॉर्मेंस के अंदर हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटिंग डेटा सिग्नल्स ओवर अ नेटवर्क एंड हाउ द डेटा बिहेव। और वन इंपॉर्टेंट इशू इन नेटवर्किंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क और हाउ टू गुड इज इट। तो इसमें हम ये देखेंगे नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है फर्दर 3 में जो है डिवाइड की गई है। वो 3 कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ बैंडविड्थ, सेकंड वन इज़ थ्रूपुट और लास्ट पे हमारी डिले लेटेंसी हमारी इसकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस आती है। वन बाय वन अब इनको देख लेते हैं। बैंडविड्थ हमारे पास, व्हाट इज़ बैंडविड्थ? Characteristics that measures network performance is bandwidth. The term can be used in two different contexts with two different measuring values. अब two different measuring values कौन सी हैं? ये मोस्टली MCQs में आपके पास आ जाती हैं। ये आपने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इसको करना है। अब ये दो कौन सी हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ बैंडविड्थ इन हर्ट्स और सेकेंड वन इज़ बैंडविड्थ इन बिट पर सेकेंड BTS। तो वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। बैंडविड्थ इन हर्ट्स अगर होगी, बैंडविड्थ इन हर्ट्स इज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज contained in a composite signal of the range of frequencies a channel can pass. For example, we can say the bandwidth of a subscriber telephone line is 4 kilohertz. तो अगर बैंडविड्थ इन हर्ट्ज होगी और अगर बैंडविड्थ इन BPS होगा तो बिट पर सेकेंड, तो हमारे पास क्या होगा, रेफर टू द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड डाटा चैनल आ लिंक और इवन अ नेटवर्क कैन ट्रांसमिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वन कैन से द बैंडविड्थ ऑफ अ फास्ट इथरनेट नेटवर्क is a maximum 100 Mbps. This means that this network can be sent 100 Mbps per मतलब बिट पर सेकेंड। तो इसके अंदर हमारा ये टॉपिक इसके फर्स्ट पे बैंडविड्थ था, सेकंड पे हमारा आता है थ्रूपुट। थ्रूपुट में हमारा क्या है, द थ्रूपुट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट वी कैन एक्चुअली सेंड डेटा थ्रू अ नेटवर्क। जो डाटा सेंड इसमें एक्चुअली होता है वो किसके थ्रू होता है? नेटवर्क के थ्रू। फर्स्ट ग्लैंस बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकेंड एंड थ्रूपुट सीम दी सेम। अब बैंडविड्थ हमने दो तरह की उसमें मेजर वैल्यूज़ पढ़ी, बैंडविड्थ इन BPS और बैंडविड्थ इन हर्ट्ज। वो क्या कह रहे हैं, बैंडविड्थ इन BPS जो होगा वो ये थ्रूपुट के सेम होगा, जस्ट लाइक थ्रूपुट। दे आर डिफरेंट। A link may have a bandwidth of BPS, but we can only send T BPS. थ्रू दिस लिंक विथ T ऑलवेज लेस देन B। T जो है ऑलवेज क्या होगा, हमेशा B से छोटा होगा। तो इसकी हम एक एग्जांपल थ्रूपुट की देख लेते हैं। नेटवर्क विथ बैंडविड्थ ऑफ 10 Mbps, बैंडविड्थ हमारे पास क्या होगी, 10 Mbps कैन पास ओनली एवरेज 12,000 फ्रेम पर मिनट। ईच फ्रेम कैरिंग एवरेज जो है 10,000 बिट्स की होगी और उसकी थ्रूपुट नेटवर्क की निकालनी है। थ्रूपुट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उसका क्या आएगा, हमारे पास एवरेज फ्रेम पर सेकेंड आएगा। देन हमारे पास उसकी ईच फ्रेम की एवरेज 100,000 बिट्स डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 Mbps। तो ये हमारे पास क्या था, थ्रूपुट। थ्रूपुट के बाद लास्ट में हमारा आता है इसका लेटेंसी, इट्स अ डिले। लेटेंसी और डिले डिफाइंस हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर एन एंटायर मैसेज टू कम्प्लीटली अराइव एट द डेस्टिनेशन फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट बिट इज सेंट आउट फ्रॉम द सोर्स। वी कैन say that latency is made of 4 components. latency के students ये भी latency components is also important, that's why इसको आपने बहुत अच्छे से इसको भी देखना है। ये MCQs में आपसे आ जाते हैं। 4 components latency delay के कौन से हैं? अब वो कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ propagation time, सेकेंड वन इज़ transmission time, थर्ड वन इज़ queuing time और लास्ट पे आपका processing delay। अब इनको मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेंसी का आपको एक फॉर्मूला बताना चाहिए। लेटेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लेटेंसी इज इक्वल टू प्रोपगेशन टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम प्लस क्यूइंग टाइम और प्लस प्रोसेसिंग डिले। इट्स मीन के 4 कंपोनेंट्स लेटेंसी के जो वन बाय वन ये ऐड होंगे, प्लस होंगे, तो आपका ये क्या बनेगा, लेटेंसी बन जाएगी।
अब वन बाय वन इनको भी फर्दर देख लेते हैं। प्रोपगेशन टाइम जो है, प्रोपगेशन टाइम मेजर्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बिट टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। अब इसका जो है प्रोपगेशन टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोपगेशन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय प्रोपगेशन स्पीड। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमें प्रोपगेशन टाइम की डिस्टेंस दिया गया है और हमें क्या प्रोपगेशन की स्पीड दी गई है। हमने उनको जो है एंटर करके इंसर्ट करके वैल्यूज़ को, तो हमने क्या किया, उसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया 50 ms। इट्स मीन प्रोपगेशन टाइम में पहले उसका डिस्टेंस लिखा, देन उसकी प्रोपगेशन स्पीड लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम जो है ऑफ अ मैसेज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मैसेज एंड द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। ये मैसेज ये ट्रांसमिशन टाइम का जो मैसेज होता है वो डिपेंड करता है मैसेज के साइज पे और उसकी बैंडविड्थ चैनल की, इस पर डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला देख लेते हैं। ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू मैसेज साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। प्रोपगेशन टाइम पहले उन्होंने निकाला हुआ है, देखें जो ऑलरेडी हम निकाल गए हैं, और उसके बाद इसमें जो ट्रांसमिशन टाइम निकाला है उसने वो किस तरह निकाला है, मैसेज का साइज़ जो था हमारे पास वो लिखा, मैसेज का साइज़ लिखते हैं डिवाइडेड बाय उसका जो हमारे पास इसका बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ आई तो इसका क्या आ गया 0.020 ms। इट्स अ ट्रांसमिशन टाइम। आगे हमारे पास क्विंग टाइम आता है। क्विंग टाइम इज़ नथिंग। इसमें हमारे पास क्या आएगा, नीड फॉर द इंटरमीडिएट और एंड डिवाइस टू होल्ड द मैसेज बिफोर इट कैन बी प्रोसीड। क्विंग टाइम इज़ नॉट अ फिक्स्ड फैक्टर, इट चेंजेस विद द लोड इम्पोज्ड ऑन द नेटवर्क। जब भी लोड होगा, जब नेटवर्क पे प्रोसीड करने से पहले। आगे हमारा टॉपिक आता है बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट जो है ये हमारा टॉपिक नंबर है 53 है। इस पे चैप्टर नंबर 3 हमारे यहाँ पे एंड हो जाएगा। हम इसको देख लेते हैं बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट को। बैंडविड्थ एंड डिले आर ट्रू परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ अ लिंक। ट्रू मैट्रिक्स है हमारे किसके, लिंक के। इसमें जो है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डाटा कम्युनिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू, द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। इसमें हमारा क्या है, यूजिंग टू हाइपोथेटिकल केसेस। अब केस 1 में हम देखते हैं टू केसेस को यूज़ कर रहा है। केस 1 में हम देख लेते हैं। अब ये डायग्राम देखिए, फिलिंग द लिंक विद बिट्स फॉर केस 1। लेट इज्यूम वी हैव अ लिंक विद अ बैंडविड्थ ऑफ 1 bps। 1 बैंडविड्थ क्या है इसकी, ये देखिए डायग्राम में शो की गई है 1 bps। वी ऑल्सो इज्यूम दैट डिले ऑफ द लिंक इज ऑल्सो 5। लिंक जो है इसके 5s है, डिले क्या है हमारे पास 5s, ऑल्सो अनरियलिस्टिक। वी वॉन्ट टू सी वट द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट मीन्स इन दिस केस। तो लुक आप ये देखें फिगर को, we can say that this product 1/5, 1 multiplied by 5, bandwidth multiplied by delay is equal to 5 bits. Maximum number of bits can be filled in the link. अब ये देखें 5 जो है, हम 5s आफ्टर 1 आफ्टर 2 आफ्टर 3, इसमें क्या सोर्स सेंटर साइड पे आपके 5 बिट्स हैं। आफ्टर 5 सेकेंड ये क्या कर रहा है, फिल कर रहा है 5 बिट्स को। 1 बिट ईच पे दे रहा है हमारे पास। देयर कैन बी नो मोर देन 5 बिट्स एट एनी टाइम ऑन दी लिंक, बिकॉज ये 5 ही आपके पास सेंटर साइड पे आपके सारे ये क्या है, ये 5 स्टेशन है। दैट्स वाई वो डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। आगे हमारे पास केस 2 में हम देख लेते हैं। केस 2 में अगर नाउ अज्यूम वी हैव बैंडविड्थ ऑफ 5 bps। बैंडविड्थ इसकी क्या है 5 bps, जबकि ऊपर बैंडविड्थ हमारे पास 1 bps थी। इसमें 5 bps बैंडविड्थ इसकी मैक्सिमम 5/5 25 बिट्स ऑन द लाइन होगा। ये देखिए 5 है, तो जब 5 ईच पे करेगा तो 5 ईच पे करेगा तो 5 स्टेशन हैं सेंटर साइड पे। दैट्स वाई वो कितनी करेगा 5/5 25 बिट्स ऑन दी लाइन। तो ये केस 2 था। बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट डिफाइंस द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी फिल द लिंक। तो ये हमारा यहाँ पे इसके अंदर आता है एक जिटर। हम देख लेते हैं व्हाट इज जिटर। Jitter is a problem if different packets of a data encounter different delays in the application using the data at the receiver side is time sensitive. Audio and video data इसकी एग्जांपल जिटर की आप ले सकते हैं। अगर डिले जो है फर्स्ट पैकेट होगा उसका 20 ms का, तो सेकंड जो होगा अगर 45 का होगा, तो एंड फोर्थ पे आपका 40 ms का होगा। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में डैट यूजेस द पैकेट इंड्यूस जिटर। तो क्या यूज़ करेंगे, वो जिटर को यूज़ करेंगे। तो जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिजिटल टू डिजिटल कन्वेयर देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 का हम देख लेते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन नेम है चैप्टर नंबर 4 का। इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन है।
डाटा एक होता है हमारे पास डाटा और एक होते हैं सिग्नल्स, ठीक है। डाटा जो हमारे पास होता है वो एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। सिग्नल्स जो होते हैं वो भी एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं। तो दो तरह की ट्रांसमिशन होगी, इट्स डिजिटल ट्रांसमिशन और एनालॉग ट्रांसमिशन। तो इसमें वन बाय वन अब हम देख लेते हैं। 4.1 में डिजिटल टू डिजिटल कन्वेयन है। डिजिटल टू डिजिटल कन्वेयन के अंदर हमारे पास फर्दर इसने डिवाइड किया गया है दी represent digital data by using digital signals. The conveyance involves 3 techniques. कितनी टेक्निक्स है? 3 टेक्निक्स है। कौन कौन सी हैं? लाइन कोडिंग, सेकंड पे ब्लॉक कोडिंग और लास्ट पे स्क्रैम्बलिंग। अब इसको इनको वन बाय वन देखें। लाइन कोडिंग इज ऑलवेज नीडेड, ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैम्बलिंग मे और मे नॉट बी नीडेड। अब लाइन कोडिंग जो है हमारे पास, लाइन कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा टू डिजिटल सिग्नल्स। लाइन कोडिंग जो है आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। वी अज्यूम दैट डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल वो अज्यूम करेंगे डाटा जो है आपका टेक्स्ट की फॉर्म में है। टेक्स्ट की फॉर्म में नंबर्स है, जियोग्राफिकल इमेजेस हैं, ऑडियोज़ है, वीडियोज़ है, स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। किस सीक्वेंस में? सीक्वेंस ऑफ बिट्स। लाइन कोडिंग जो है वो कन्वर्ट करता है सीक्वेंस ऑफ बिट्स को किसके अंदर? डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। ये अगर आप सेंटर साइड पे आएंगे तो डिजिटल डाटा आर एनकोडेड इनटू अ डिजिटल सिग्नल्स। एट द रिसीवर साइड पे आएंगे अगर आप डिजिटल डाटा जो है वो रिक्रिएटेड करेगा बाय डिकोडिंग दी डिजिटल सिग्नल्स। तो ये हमारे पास क्या था? लाइन कोडिंग। आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। लाइन कोडिंग और डिकोडिंग आपको बताएगी है। डिजिटल डाटा हमारे पास सेंटर साइड पे एनकोडर और डिकोडर लगा हुआ है, देन वो डिजिटल डाटा को रिसीवर साइड पे रिसीव करके डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू तो रिसीव करेगा। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका आता है डिजिटल लाइन कोडिंग के बाद। लाइन कोडिंग के बाद ही हमारे पास सिग्नल एलिमेंट वर्स डाटा एलिमेंट। सिग्नल एलिमेंट वर्स डाटा एलिमेंट हम इसमें देख लेते हैं। A data element and a signal element, ठीक है। In data communication our goal is send data elements. Data element is the smallest entity. Data element क्या है? Is the smallest entity that can represent a piece of information. This is the bit. Data communication के अंदर a signal element carries data element और signal element in the shortest unit time wise of a digital signals. इसमें हमारे पास दो तरह की ये चीज़ें होती हैं। अब हमारी ये कौन सी हैं? A signal element data elements are being carried और signal elements are carried और carries। तो इसमें हमारे पास R जो है रेशो के लिए यूज़ हो रहा है। R नंबर ऑफ डाटा हमारे पास होता है carried by each signal element। तो ये इसके बाद हमारे पास आता है ये आपका डाटा रेट वर्स सिग्नल रेट। डाटा रेट वर्स सिग्नल रेट, इसके अंदर आपको सिग्नल रेट is the number of signal elements sent in once. The unit is in the baud. ये यूनिट इसका होगा। और हमारे पास क्या है? कॉमन टेक्नोलॉजी यूज इन लिटरेचर। द डाटा रेट इज समटाइम कॉल्ड द बिट रेट। डाटा रेट जो है समटाइम क्या कहलाएगी? बिट रेट कहलाएगी। सिग्नल रेट समटाइम जो है हमारे पास पल्स रेट कहलाएगी और मॉड्यूलेशन रेट और बाउड रेट। अच्छा, ये आपने जो है बहुत अच्छे से ये लाइनें कर लेनी है बिकॉज ये आपका एमसीक्यूज में समटाइम 2 एमसीक्यूज भी इसी में से आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आता है इट्स की जो हमारे पास आती है बैंडविड्थ जो है। हमारा इसमें ये टॉपिक नहीं है, जस्ट इसमें ये है हमारे पास। इसमें आपने फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला आपके पास क्या है? S इज इक्वल टू D ओवर R। मैं आपको बता देती हूँ। S आपके पास सिग्नल रेट होगा, D आपके पास डाटा रेट होगा और R आपके पास नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स कैरिड बाय सिग्नल एलिमेंट। दैट्स वाई अगर 100 बाउड आपको प्रोवाइड किए गए हों तो आप किस फॉर्मूले को पुट करेंगे? S इज इक्वल टू D बाई R होगा तो D इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाई R हो जाएगा बिकॉज आपको क्या प्रोवाइड किया गया होगा? मैंने कहा आपको S इट्स मीन सिग्नल रेट प्रोवाइड किए गए हैं 100 बाउड। तो आप क्या करेंगे? S मल्टीप्लाई बाई R 100 मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या आ जाएगा? 100 BPS आपकी ये डाटा रेट आ जाएगी। इसके बाद आपके पास जो है हमारे पास आता है ये इसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 4 के 2 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।